अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कब से हैं यहाँ पे आप? जी मुझे 2.5 साल हो गए बेटा। किस तरह आई यहाँ पर? बेटा मियाँ की डेथ हो गई, बच्चों ने संभाला नहीं। कितने बच्चे? मेरे 2 बेटे 1 बेटी है। एक है वो खुद, उसका अपना घर नहीं है, मुझे कहाँ रखे। दूसरे बेटे के पास घर है? नहीं, वो भी किराए पे है, उसके 7-8 बच्चे हैं, वो मुझे कहाँ रखे। आजकल पता आपको बहुओं का, वो कहते हैं हम बच्चे संभालें का माई को संभालें। तो अल्लाह ने हमें बड़ा अच्छा और बड़ी अच्छी जगह दे दी और हम खुश। उसके बाद हमें यहाँ आके इतना अजीम तोहफ़ा मिला, इतना अजीम कि हम बता नहीं सकते। हमें हज की सादत मिली। किसने करवाया हज? हमें मरियम नवाज ने हज कराया। ये हमारा पैगाम उन तक पहुँचाइएगा। कब हज करवाया? ये 2 साल हो गए, ऐसे ही पे 2 साल। हम 12 लोग गए थे, 10 माइयाँ थी, हमारी मैडम थी और एक हमारे साथ लड़का था। वो पीछे तस्वीरें भी हैं, वो भी तस्वीरें हैं हमारी हज की। हम किसी चीज़ पे खुश होना, हमें ये दुनिया का अनमोल तोहफ़ा मिल गया जो कब्र में हमारे साथ जाएगा। ये दुनिया की चीज़ों तो यही रह जाए। बच्चों को याद करती हैं? बेटा जाहिर है, याद नहीं करता। याद तो याद होती है, याद को पर तो कोई पाबंदी नहीं है। कभी मिलने नहीं आते? नहीं आता है एक, वो जिसका घर नहीं है, वो खुद भी घर है। कब से हैं आप यहाँ पर? बेटा मैं तो 4 साल से हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 5 बेटे हैं मेरे। 2 मेरे गुम हुए हैं, वो उनका भी दुख लिए बैठी हूँ। शादीशुदा थे, बस बीवियों से लड़ाई झगड़ा हुआ, बच्चे उनके गिरेबान पकड़ लिया, वो घर छोड़ के चला गया। बाकी 3 बच्चे कहाँ पर हैं? बाकी 3 बेटे मेरे, 2 इधर है ग्रीन टाउन में, तो एक शाहकोट फैसलाबाद के पास। उनके पास क्यों नहीं रह रही? बस नहीं रख रहे, बस बीवियाँ ज़बरदस्त है। हम तो यही कहते हैं अपने अपने घर बसाएं, हमारी खैर है। हम भी हमारे लिए दारे जो है करिए भी ना होते, सब कहाँ जाते। सही बात। मसला रखें आप। मुझे ईद पे भी नहीं कभी कोई आया, मिलने नहीं आया कोई, इस पे भी कभी आया। कभी भी कोई मिलने नहीं आया? फ़ोन पे बात करते हैं? कभी नहीं। बेटी कोई नहीं है आपकी? 5 बेटे हैं? बेटी भी है, एक बेटी भी है। कहाँ होती है? वो इधर ही है ग्रीन टाउन में, उसके 5 बच्चे हैं। तो वो भी पहले मैंने उम्रा किया अपने खुद के पैसे लगा के, इधर मैं आई थी ना जावदारी में, तो मेरे पास आया था 2.5 लाख, तो मैंने उम्रा किया। बेटी कहती मुझे दे दो पैसे, आप मेरे पास रहें। अगर मैंने पैसे दे के आपके पास रहना है तो फिर मैं अदारे में नहीं ठीक। मैं कहा मैंने तो मैं अपने उम्रे के लिए रखे हुए हैं। माँ को कभी दुखी नहीं होना चाहिए, माँ की आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। माँ की आंखों में आंसू आने से पहले उसकी औलाद को पता नहीं क्या क्या कुछ कर गुजरना चाहिए, लेकिन ये आंखों में आंसू लिए अपनी औलाद के मुंतज़र हैं। 5 बेटों की माँ इस टाइम आंखों में आंसू लिए बैठी है। हम बहुत सारे बे औलाद लोगों को मैं देखती हूँ, तरसते हैं औलाद के लिए कि अल्लाह पाक हमें औलाद दे दे, अल्लाह पाक हमें औलाद दे दे। ये 5 बेटों की माँ रोती नज़र आ रही है। इसके 5 बेटे भी आज इसको सहारा देने को तैयार नहीं हैं। तो वो लोग जो कि दुआएं मांगते हैं, तरसते हैं कि अल्लाह पाक उनकी गोद में औलाद डाल दे। ये रातें जागी, इन्होंने 5 बच्चों को अपने पाला। कभी ये पता था कि मेरे साथ ये हो जाएगा? नहीं, शोहर भी नहीं है, शोहर भी फोत हो गया। शोहर होता फिर क्या बात थी। फिर कितनी मुश्किलात देखी बच्चों को बहुत पालने ज़्यादा, में। बहुत ज़्यादा 10 साल हो गए मेरे शोहर को फोत हुए। एक बार भी इन्होंने नहीं पूछा मैं हमारे पास रहा, हम बारी बारी आपको संभाल लेते हैं, महीना एक के पास, महीना एक के पास, महीना एक के पास, तो फिर भी मैंने मान जाना था। नहीं पूछा। आपको इधर कौन लेकर आया? मेरी एक दोस्त थी, वो मेरी बेटी बनी हुई थी। मुझे तो दारे का भी नहीं पता था, ये दारा कहाँ है, ना कभी देखे थे दारे। मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं जब अपनी माँ का नाम लेती हूँ
मैं जब पूरे दिन में अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुन रही थी, मुझे ऐसे लगता है मेरा दिन मुकम्मल नहीं हुआ। ईद, शबरात, कितने त्यौहार आते हैं, सब दिन आते हैं गुजर जाते हैं। आप इस चार दीवारी में ही रहती हैं? जी, मैं कभी नहीं कहीं गई। बच्चे भी नहीं मिलने आते? नहीं, मैं गई नहीं, मैं जाती कहाँ नहीं, कहीं नहीं जाती, मैं दायरे में रहती। ईद शबरात पे भी नहीं कहीं गई। आपके बच्चों को पता है कि आप इधर हैं? हाँ, पता पता है, पता सारा पता। कभी कोई मिलने नहीं आया? हमारी ईदें भी नहीं, हमारी शबरातें भी। बच्चों के लिए दुआ करते हैं? बहुत मैं करती हूँ, अल्लाह ताला उनका मुझे कोई दुख ना दिखाए। हमारी कोई बात नहीं है, माएँ नहीं देख सकती बच्चों का दुख, उनको अल्लाह मियाँ हदायत दे, अल्लाह मियाँ तंदुरुस्ती दे, उनका कोई दुख ना दिखाए। माँ नहीं देख सकती, फिर भी उनके लिए दुआई करती। ये दुखी माँ अपने बच्चों के लिए दुआ कर रही है कि मेरे बच्चों को कोई दुख ना आए ज़िंदगी में, मेरे बच्चे परेशान ना हो, उनकी तरफ कोई ऐसा गम ना आए। ये गम में डूबी माँ, आंखों में आंसू लिए माँ अपने बच्चों के लिए दुआ कर रही है, उन बच्चों के लिए जो 8 साल में इस माँ को देखने भी नहीं आए।